आज का विषय है प्रेम की उड़ान। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, प्रेम की उड़ान कितनी तेज है। प्रेम बिना पंख के उड़ता है। प्रेम को पंखों की आवश्यकता नहीं है। प्रेम को किसी मीडिएटर की आवश्यकता नहीं होती है, किसी यान की जरूरत नहीं होती है। लेकिन प्रेम तो मन की गति के बराबर चलता है। और उससे कह दें तो उत्तम होगा कि प्रेम तो मन की गति से भी आगे चलता है। तो प्रेम की उड़ान इतनी तेज है जिसको रोका नहीं जा सकता है, जिसे टोका नहीं जा सकता है, जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। प्रेम की ही उड़ान इतनी तेज है कि उससे कोई बाधा नहीं पहुंचाई जा सकती है। प्रेम की उड़ान यदि तीव्र है तो आप देखेंगे प्रेम की उड़ान को कोई भी बीच में रोक नहीं सकता है, क्योंकि प्रेम को किसी भी अन्य किसी सामर्थ्य की, अन्य किसी शक्ति की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि प्रेम तो अपने बलबूते ही उड़ान भरता है। कोई आधार की उसको आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए तो कहा गया है, आज का जो विषय दिया है कि प्रेम की उड़ान कहाँ तक जा सकती है, ये कल्पना के परे है। आदमी सोच भी नहीं सकता है वहाँ तक प्रेम की उड़ान हो सकती है। प्रेम की उड़ान व्यक्ति की अपने निज से लेकर के पूरे ब्रह्मांड तक कहीं तक जा सकती है। कोई सीमाएं नहीं है। प्रेम की उड़ान के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई दायरे नहीं बने हुए। देश के बंटवारे, धर्म के बंटवारे, जाति के बंटवारे, भाषा के बंटवारे, दुनिया भर के गरीबी अमीरी के बंटवारे, दुनिया भर के बंटवारे हो सकते हैं, लेकिन प्रेम की उड़ान से कोई दूर नहीं है। प्रेम जहाँ चाहे वहीं उड़ करके बैठ सकता है, वहीं प्रेम कर सकता है। उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। वास्तविकता ये, रोक और टोक यदि कोई लगती है, कोई लगा सकता है, तो आप स्वयं लगा सकते हैं और कोई नहीं लगा सकता है। जब भी प्रेम में आपने देखा होगा, चाहे उनको समझ ही क्यों न हो प्रेम की, लेकिन प्रेम करते हैं। समाज ने विरोध किया, लेकिन उसके बावजूद भी प्रेम कभी रुका नहीं, कोई झुका नहीं, कभी टूटा नहीं। इसलिए इस सत्यता को स्वीकार कर लेना है कि प्रेम की उड़ान इतनी तीव्र है कि कल्पना के परे है। व्यक्ति सोच भी नहीं सकता है, प्रेम उस गति से उड़ता है। इसलिए प्रेम की सामर्थ्यता को समझ करके चलना होगा, प्रेम की उड़ान की गति को समझ करके चलना होगा। आपसे इसीलिए कह रहे हैं, प्रेम की जो गति इतनी तेज है, बिना पंखों के उड़ता है, और इतनी तेज उड़ता है जो संकल्प से पहले पहुंचता है। पूरे ब्रह्मांड तक प्रेम जा सकता है, उसकी सीमाएं नहीं है कहीं। ब्रह्मांड में कहीं भी वो ब्रह्मांड से भी प्रेम कर सकता है, उस जीवन दाता से भी प्रेम करता है, प्रकृति से भी प्रेम करता है, स्वयं से भी प्रेम करता है, और समाज के जो सिद्धांत हैं उन्हों से भी प्रेम करता है। तो आप देखेंगे कि प्रेम के विषय में कि प्रेम कितना गतिमान है कि उसकी उड़ान को कोई जान नहीं सकता, समझ नहीं सकता है कि क्या गति है। इसलिए ऐसी संभावना है पूरी पूरी, जिन लोगों के बीच में आप मौजूद हैं, हो सकता है और होना चाहिए ऐसा कि प्रेम वहाँ अवश्य हो। कई बार ऐसा भी देखा गया, जिन लोगों के साथ आप मौजूद हैं, लेकिन होते हुए भी शारीरिक दृष्टि से तो वहाँ हैं, दिखाई दे रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो आपका अंतःकरण कहीं और मौजूद है। कुछ और चिंतन आप कर रहे हैं, कहीं और से जुड़े हुए हैं। आपके प्रेम की उड़ान कहीं बहुत दूर है और सामने कोई और है, और प्रेम की उड़ान कहीं और है। उसे किसी सीमाओं में बांधा ही नहीं जा सकता है, उसकी उड़ान को रोका नहीं जा सकता है। इसीलिए इस सत्य को स्वीकार कर लेना सबसे बेहतर होगा। प्रेम की उड़ान असीम है, सीमाओं में बांधी नहीं जा सकती है। जहाँ कभी भी कोई भी व्यक्ति प्रेम को सीमाओं में बांधने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, वहाँ से प्रेम तो गायब हो जाएगा, नफरत अवश्य जन्म लेगी। किसी और चीज़ का जन्म हो सकता है, घृणा, नफरत, द्वेष, टकराव, बहुत सारी चीज़ें जन्म ले सकती हैं, लेकिन प्रेम नहीं टिकेगा।
प्रेम को नहीं रोका जा सकता है। प्रेम को तो केवल प्रेम को समझ करके, जान करके, प्रेम को केवल प्रेम के द्वारा ही कंट्रोल किया जा सकता है, और कोई उसके लिए उपाय नहीं है। लेकिन प्रेम अपने आप को क्यों कंट्रोल करेगा, क्यों रोकेगा? इसकी क्या आवश्यकता है उसे? उसके सामने कौन बैरियर है? ऐसे कोई बैरियर नहीं है। कोई कहता है बात नहीं करनी, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रेम का बात से कोई लेना देना नहीं है, आसक्ति से कोई लेना देना नहीं है, वासनाओं से कोई लेना देना नहीं है। यदि व्यक्ति प्रेम को वासनाओं से, आसक्ति से, इन चीज़ों से जोड़ता है तो वास्तव में उसका ये भ्रम है, वो प्रेम है ही नहीं। जिसको प्रेम है ही नहीं उसे प्रेम स्वीकार करना कितना बड़ा भ्रम है। हाँ, इसीलिए कहा गया है कि प्रेम की जो उड़ान है वो इतनी तेज है और इतनी दूर तक है जो कल्पना के भी परे, मनुष्य कल्पना भी नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता कि ऐसा भी संभव है। प्रेम प्रेम जो है वो कल्पना की उड़ानों से भी तेज उड़ान भरता है। उसे कोई रोक नहीं सकता है, कोई टोक नहीं सकता है, कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। प्रेम का कोई भी नुकसान नहीं कर सकता है। देखने में बाह्य दृष्टि से ऐसे लगेगा कि दुनिया भर के प्रतिबंध लगा दिए गए हैं जिनसे आप प्रेम करते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि प्रेम फिर भी, प्रेम की उड़ान इतनी तेज है कि वो सारे बंधनों को तोड़ता हुआ प्रेम जहाँ है वहीं रहता है। इसलिए प्रेम को कभी किसी सीमाओं में बांधने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम की उड़ान को समझने की आवश्यकता है कि उसकी गति क्या है, उसके पंख क्या है, कैसे उड़ता है। एक सत्य को फिर स्वीकार कर लेना है। प्रेम आसक्ति नहीं है, प्रेम वासनाएं नहीं है, प्रेम कामनाएं नहीं है, प्रेम अटैचमेंट नहीं, इनसे अलग है। प्रेम कोई आकर्षण, प्रेम का आकर्षण तो है, लेकिन प्रेम कभी किसी आकर्षण में नहीं आता है, क्योंकि प्रेम में जितना आकर्षण है उतने किसी में है ही नहीं है। प्रेम में जितनी सामर्थ्यता है उतनी किसी में है ही नहीं। इसलिए इस सत्य को स्वीकार करके चलना ही होगा और प्रेम की उड़ान को समझना होगा। अच्छा, आप अपने जीवन के हर लक्ष्य में सफल रहें। आज का विषय है प्रेम की उड़ान। सदा प्रेम की उड़ान में, उड़ान आपकी तीव्र रहे, आपका जीवन प्रेम में रहे, संबंध प्रेम में रहे, सब कुछ प्रेम में रहे, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।